हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। हम बात करते हैं दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट। एक होता है बेटा अपना वेक्टर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, ओके। हम बात करें फर्स्ट ऐसा मल्टीपल या ऐसा मल्टीप्लाई जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर एक स्केलर क्वांटिटी आती है ना। दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर एक नई जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आती है बेटा, वो स्केलर आती है। तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट। यही होता आपका, क्या बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है ये होता है दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर एक जो नई क्वांटिटी आती है वो कैसी आएगी, स्केलर आएगी आपके पास में। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास में वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी बेटा मेरे पास में ये रहा, और ये मेरे पास मेरा बीच में एंगल है थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बेटा आएगा मेरे पास में, क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मुझे मिलेगा ए बी का कॉस थीटा। ठीक है, डॉट हटेगा कॉस लगेगा, डॉट आता है इसलिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और डॉट हटेगा क्या आएगा, कॉस आएगा, तो ये आएगा ए बी का कॉस थीटा। अच्छा, अगर मुझे निकालना है बी डॉट ए तो क्या करूंगा बेटा, ये आएगा बी ए कोस। बी और ए के बीच बनने वाला एंगल कितना बनेगा बेटा, अगर मेरे पास ए और बी के बीच एंगल कितना है, थीटा है, तो बी और ए के बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2 पाई माइनस थीटा, ये बनेगा। ठीक है, तो ये आएगा बेटा मेरे पास में, पूरा कितना होता है, पूरा होता है हमारे पास में 2 पाई होता है, ये थीटा है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। ये बनेगा बेटा मेरे पास बी ए कॉस 2 पाई माइनस थीटा। ये आएगा बेटा बी ए का कॉस थीटा, बिकॉज जो आपका जो कॉस 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है बेटा कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट तो बेटा ये रही आपकी, इक्वेशन सेकंड बेटा आपकी ये है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, आप फर्स्ट और सेकंड दोनों के आरएचएस देखिए। ये इसको लिख दूं मैं, क्या लिख दूं इसको लिख दूं मैं ए बी का कॉस थीटा। दोनों का आरएचएस क्या है, दोनों के आरएचएस जो है बड़ा सेम है। इक्वेशन फर्स्ट का आरएचएस ये रहा ए बी कॉस थीटा, और इक्वेशन सेकंड का आरएचएस क्या है, ए बी कॉस थीटा, दोनों सेम है। अगर दोनों इक्वेशंस के आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी क्या होंगे, सेम होंगे, और ये होंगे बेटा आपके पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा बेटा आपके पास में क्या होगा, बी डॉट ए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव। कौन होता है, स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास 3 एक्सिस है, एक ये रहा आपके पास x, ये रहा y, और ये रहा आपके पास z। x के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर लेंगे वो क्या लेते हैं, i के, y के अलोंग लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, j के, और z के अलोंग क्या लेते हैं अपन, k के। ठीक है, अच्छा, x और y के बीच एंगल कितना आएगा, 90।
वाई और जेड के बीच एंगल कितना आएगा, ये भी 90, और एक्स और जेड के बीच एंगल कितना आएगा, ये भी आएगा बेटा 90। ठीक है, हम जानते ही हो। तो देखो इधर आई केप डॉट आई केप इज इक्वल टू क्या होगा, आई केप और आई केप के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0। तो ये लिखूंगा मैं आई केप इंटू आपका आई केप इंटू कॉस 0। आई केप पे पैरेलल है, एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। ऐसे कैसे हम करेंगे, 1 इंटू 1, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है कितना 1 होता है, इंटू कॉस 0 कितना होता है 1, ये आएगा बेटा आपका 1। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं बेटा कि आई केप इज इक्वल टू जे केप डॉट जे केप इज इक्वल टू के केप डॉट के केप इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1 होगा, है ना। जब भी हम मल्टीपल करेंगे ऐसे केस में आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना होगा 1 होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। और देखो अगर मुझे चाहिए आई केप डॉट जे केप, तो क्या करूंगा, आई केप इंटू जे केप इंटू कॉस आई केप, ये रहा आपके पास, जे केप ये रहा, दोनों बीच एंगल कितना बन रहा है 90, कितना बन रहा है 90। और ऐसे केस में लिखूंगा कॉस आपका 90, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, ये हो जाएगा 0। तो आई केप डॉट जे केप इज इक्वल कितना आएगा बेटा 0। तो ऐसे सभी स्केलर प्रोडक्ट जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा 90 होगा, उनका रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0। तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से, आई केप डॉट जे केप इज इक्वल टू जे केप डॉट के केप इज इक्वल टू के केप डॉट आई केप। ये जो आएगा बेटा इसका रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0। चलिए हम बात करते हैं। W इज इक्वल होगा बेटा F डॉट S, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो होता है वर्क। क्या होता है, वर्क। देखिए मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दे रखा है कि ये वेक्टर ए है 3 आई केप प्लस 4 जे केप प्लस 5 के केप, ठीक है, ओके। और ये वेक्टर बी दे रखा है आपको आई केप प्लस जे केप प्लस के केप, और दोनों के बीच एंगल दे रखा बेटा आपको 30 डिग्री। आपको निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कर लोगे। वेक्टर ए आपका क्या है 3 आई केप प्लस 4 जे केप प्लस 5 के केप। अच्छा एक काम करो ना, क्या अच्छा है, आप ऐसा कर लो, ए केप ये रहा और बी केप आपको दे रखा है बी वेक्टर दे रखा बेटा आपको क्या था आई केप प्लस जे केप प्लस के केप डॉट आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। क्या होगा, करो मल्टीप्लाई, क्या होगा, आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, तो आई का आई वाला से 3 1 जा 3 प्लस 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 जे डॉट जे कितना होगा 1 4 1 जा 4 प्लस 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 के डॉट के कितना होगा 1 होगा 5 1 जा 5। ये आएगा बेटा आपके पास में 12 यूनिट। कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 12 यूनिट। मतलब जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे ऐसे केस में आई केप को आई केप से, जे को जे से और के को कैसे मल्टीपल करेंगे, अदरवाइज जो सारे बचेंगे वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमने कहा है कि जिनके बीच एंगल 90 होता है उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है 0 होता है। ठीक है, आगे चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्स एयर आपका 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ आपके पास बेटा एंगल 30 डिग्री है, और एस वेक्टर इस तरफ आपके पास क्या है, वो है आपके पास है मान लीजिए 20 मीटर, एंगल 30 है। क्वेश्चन आपका फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। क्या आएगा, W क्या होता है F डॉट
एस लो, एफ क्या है आपका, ये बन जाएगा क्या बनेगा, एफ एस कॉस थीटा। ओके बेटा, एफ कितना है 20, एस कितना है, एस भी 20 है, कॉस थीटा कॉस 30, माय गॉड कॉस 30, ठीक है, 40 20 400 इंटू कॉस 30 क्या होता है साइन 60 √3/2, गया कितना आया 200, ये आएगा 200 √3 J4 जूल। वर्क है ना, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है, क्या होता है जूल, तो ये आएगा बेटा 200 √3 जूल। इस तरह अपन क्रॉस या सॉरी डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर अपने को एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो एंगल, टू फाइंड एंगल वी यूज डॉट प्रोडक्ट। कैसे यूज करेंगे, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता बेटा ए बी का cos थीटा। अच्छा, यहां से cos थीटा क्या आएगा मेरे पास, यहां से cos थीटा आएगा बेटा मेरे पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, क्या आ जाएगा। तो जब भी आपको दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करना हो, हम इसका यूज करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, ठीक है ना। जहां ए क्या है, ए है बच्चा, ए जो है वो मैग्नीट्यूड है किसका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। बी क्या है, बी वही है आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए दे रखा बेटा आपको 2i प्लस j प्लस 3k, राइट, और वेक्टर बी दे रखा बेटा आपको 3i प्लस j प्लस k, ठीक है। ओके, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कर लो, क्या फॉर्मूला है, ये है हमारा फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, ठीक है। ओके, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, 2 3 जा 6 6 प्लस 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 1 1 जा 1 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन ए बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 9 4 13 14 √14, इसका क्या होगा 1 1 2 2 और 9 11 √11, ये आएगा 10 अपॉन ओवर रूट 154। थीटा बेटा आएगा आपके पास में कोस इनवर्स 10 अपॉन √154, क्या आएगा थीटा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, चलते आगे। और चलिए हेडिंग लिखिए बेटा, कुछ लिखिए बेटा, नोट लगाइए पहले। इफ two vectors are perpendicular, if two vectors are perpendicular, then their dot product is always zero, always। अगर दो वेक्टर आपके पास क्या है परपेंडिकुलर है, इफ
if vector A is perpendicular to vector B, then vector A dot vector B is equal to कितना आएगा? 0 आएगा. कितना आएगा? 0. देन वेक्टर A डॉट वेक्टर B कितना आएगा बेटा? 0 आएगा. जस्ट एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं अपन और इसको आगे बढ़ाते हैं. 2 3 8 4 क्वेश्चन देखो. इफ वेक्टर A इज इक्वल टू if vector A is equal to 2i cap plus 3j cap plus 8k cap and vector B is equal to 4i cap minus 4j cap plus alpha k cap are perpendicular to each other, find value of alpha. अगर वेक्टर A और वेक्टर B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हमको क्या निकालना है? अल्फा का वैल्यू निकालना है. क्या निकालना है? अल्फा का वैल्यू निकालना. चलो शुरू करते हैं. हमारा कॉन्सेप्ट क्या बेटा? हमारा कॉन्सेप्ट है अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ऐसे में दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? 0 होता है. ठीक, ओके. तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0. ए क्या है? 2ik प्लस 3jk प्लस 8kk डॉट 4ik माइनस 4jk प्लस अल्फा kk इज इक्वल टू बेटा 0. आई का आई से, जे का जे से, के का के से. बोलो 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 प्लस 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 8 इंटू अल्फा 8 अल्फा इज इक्वल टू 0. खत्म हो गया सवाल. चलो क्या आएगा? ये आएगा 8 अल्फा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. -4 बचेगा, उधर जाएगा, किसको जाएगा? प्लस का 4. अल्फा आएगा बेटा मेरे पास 4/8. इट मींस 1/2. अल्फा कितना आएगा? 1/2 या 0. आंसर. तो किसी अननोन क्वांटिटी को हम इस तरह निकालते हैं. कोई अननोन नंबर होगा, अगर उसका स्केलर प्रोडक्ट आपको दे रखा होगा तो हम निकालेंगे. तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? अल्फा आएगा बेटा आपके पास में 1/2 या 0.5. कितना आएगा? 0.5 आएगा. चलिए आगे बात करते हैं. अगला क्वेश्चन लिखते हैं. देखिए बच्चे हेडिंग फाइंडिंग कंपोनेंट यूजिंग डॉट प्रोडक्ट. फाइंडिंग कंपोनेंट यूजिंग डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, बहुत जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. यहां से क्वेश्चन निकलता है जेई में. ठीक है, देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है बेटा. ये रहा मेरे पास वेक्टर ए मान लीजिए, और ये रहा मेरे पास वेक्टर बी. ठीक है, ये वेक्टर ए है बेटा मेरे पास में, ये वेक्टर बी है मेरे पास. ठीक, मुझे वेक्टर बी का ए की डायरेक्शन कंपोनेंट चाहिए. क्या चाहिए? वेक्टर बी का वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या चाहिए? कंपोनेंट चाहिए. मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक नॉर्मल डालता हूं इस पर. ठीक, ये एंगल थीटा है.
एंगल कितना है? थीटा है। ओके बच्चा, इसको एक्स मान लेता हूं मैं। क्या मान लेता हूं? एक्स। तो कोस थीटा क्या होगा बेटा? यहां कर दूं, ज्यादा अच्छा है। कोस थीटा क्या होगा? पी बी, पी अपॉन एच बी, तो पी बाई बी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा? एक्स। बेस क्या हो गया आपका? वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? ए होगा, सिंपली लेते हैं। अच्छा, यहां से एक्स क्या आएगा बेटा? एक्स आएगा बेटा आपके पास में ए कॉस थीटा आ जाएगा क्या? यहां से मेरे पास एक्स क्या बनेगा? ए कॉस थीटा बन जाएगा। ए डिवाइड में कहां गया? मल्टीपल। ठीक है, ओके। अब हम जानते सर, क्या जानते? हम जानते हैं कि कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा का फॉर्मूला जो हमने एंगल निकाला था क्या था? वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी होता है। ओके, रखो। एक्स आएगा सर मेरे पास, क्या आएगा? ए कोस थीटा रख रहा हूं वो, क्या बोला? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए। ए से आप ए काट लो, क्या आएगा बेटा? एक्स आएगा आपके पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी। क्या आएगा? ये आएगा मेरे पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन, ऐसे कर दिया, क्या आया? बी आ गया। ये आ गया मेरे पास में, क्या आया? एक्स कोस टू आ गया बेटा ए कोस थीटा। क्या है? एक्स कोस टू ए कोस थीटा, और एक्स आ गया मेरे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ऐसा करो बेटा, थोड़ा सा ऐसा करना बेटा, थोड़ा सा इसको आप ऐसा करना कि इसको मान लो आप वेक्टर ए, इसको मान लो वेक्टर बी। तो ये होगा वेक्टर ए का वेक्टर बी की डायरेक्शन कंपोनेंट होगा। ठीक है ना? ये हो गया कंपोनेंट। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, याद रखने का तरीका क्या है इसका? जिसकी डायरेक्शन हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं, इधर देखना, जिसकी डायरेक्शन हम कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं वो नीचे आएगा। ठीक है, मैं इसको क्या लिखूंगा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अच्छा, अगर मुझे ऐसा लिखना हो, क्या लिखना हो? मुझे लिखना हो सर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। तो क्या आएगा बेटा? तो आएगा, बोलो, सेम आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जिसके अलोंग निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा अपॉन ए। आया समझ में? इधर देखो, ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए का बी की डायरेक्शन में, तो बी नीचे आ जाएगा। अगर मुझे निकालना है बी का ए की डायरेक्शन में, तो ये ए नीचे आ जाएगा। जिसकी हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ऊपर तो क्या आएगा? ऊपर आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, नीचे क्या आएगा? जिसकी डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। क्या आएगा? उसका मैग्नीट्यूड। आया समझ में? अगर मैं बी की डायरेक्शन निकाल रहा हूं तो नीचे क्या आएगा? बी आएगा। अगर मैं ए की डायरेक्शन निकाल रहा हूं तो नीचे क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए बेटा आपके पास में आई के प्लस 2j के प्लस 3k ए वेक्टर। बी वेक्टर है मेरे पास में, क्या है? 2i के माइनस 3j के प्लस k के। राइट? दो सवाल है मेरे। पहला, और फाइंड फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। चलो एक करता हूं, हाँ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, मतलब डायरेक्शन क्या है? बी वेक्टर। अच्छा, सेकंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। निकालो ये सॉल्यूशन। बोलो बेटा, पहला कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, नीचे क्या आएगा? बी।
जिसकी डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं वो नीचे आएगा। ओके, मुझे मिलेगा ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी, राइट। ओके, ए क्या है, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। लो बेटा, बी वेक्टर ये रहा 2 आई केप माइनस 3 जे केप प्लस के केप अपॉन बी का मैग्नीट्यूड रूट 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या आएगा बोलो? ये आएगा कि आपके पास, बोलो बेटा, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 प्लस 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 के डॉट के 1 3 1 जा 3 अपॉन 4 9 13 1 14 रूट 14। बोलो बच्चा कितना आएगा? 0 -6 प्लस 3 -3 प्लस 2 -1 ओ -1 अपॉन रूट 14। क्या आंसर आएगा? आएगा ऐसा? क्या आएगा? -1 अपॉन रूट 14। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल क्या है? कंपोनेंट, यहां कर दूं क्या? दूसरा कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ऊपर तो क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन किस डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में। नीचे कौन आएगा? ए। लो, ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर तो सेम आएगा। क्या आएगा? -1। अरे आएगा ना, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट, ये अपन ने कितना आया? -1 आया हमारे पास। नीचे क्या आएगा? रूट ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 9 + 4 13, वही हो सेम। क्या आंसर आया समझ में? तो इस तरह हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रोजेक्शन। इसको बोलते हैं, और इसका निकनेम, दूसरा नेम ए भी है। क्या बोलेंगे इसको? प्रोजेक्शन। क्या बोलोगे बेटा? प्रोजेक्शन। बोला है समझ में? नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर मिलने वाली फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर होती है तो हम बोलते हैं क्या? वो हम बोलते हैं कौन सा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको क्रॉस क्यों बोलते हैं? क्रॉस इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए मेरे पास वेक्टर ए ये रहा, ओके, और वेक्टर बी ये रहा मेरे पास। ठीक है, वेक्टर बी है ये, और ये मेरे पास वेक्टर ए बच्चा, और एंगल बीच का कितना है? थीटा। तो जब मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वहां क्या लगा रहे थे? डॉट लगा रहे थे, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे थे? डॉट प्रोडक्ट। यहां क्या लगा रहे? क्रॉस लगा रहे, इसलिए इसको हमने क्या कहा है? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चा? ओके, तो ये जो मिलेगा हमको, क्या मिलेगा? क्रॉस हटेगा और क्या लगेगा? साइन ए बी का साइन थीटा। मेरी बात सुनो बेटा, ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। ये क्या हुआ? ए बी साइन थीटा। ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। क्योंकि वेक्टर आएगा तो वेक्टर क्या होती है? वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन शो करने के लिए लिखूंगा मैं एन कैप। क्या लिखूंगा? ये जो एन कैप दिख रहा है आपको, ये जो आपको एन कैप दिख रहा है, एन कैप, इस एन कैप के पीछे बहुत सारी बातें हैं। कौन कौन सी? देखो इधर। पहली बात, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कौन? एन कैप। ठीक है, आगे, डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी? परपेंडिकुलर। या मैं कह सकता हूं डायरेक्शन ऑफ एन कैप
इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing by वेक्टर A एंड वेक्टर P। मतलब क्या है, वेक्टर A और वेक्टर B जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अच्छा कैसे होगी, देखो बेटा, ये डायरेक्शन का फंडा जो है ना, डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। किसका यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल का। क्या कहता है ये वेक्टर ए रहा आपके पास, ये रहा आपके पास, जमा नहीं है, ये वेक्टर बी, ये एंगल कितना बेटा, थीटा। अपने राइट हैंड की अंगुलियों को इस तरह से कर्ल करना है, मेरी बात सुनो, जैसा मैं बताऊं वैसे करना है, कंफ्यूज मत होना। अपने राइट हैंड की अंगुलियों को इस तरह से कर्ल करना, मोड़ना है कि वो ए क्रॉस बी की तरफ, ए से बी की तरफ जाए। ये लो, ए क्रॉस बी, ये मोड़ लिया। तो जो थंब है मेरा, वो थंब क्या करेगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन आएगी बेटा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, जैसा हम बता रहे हैं वैसा कर लो। ये जो डायरेक्शन आएगी किसकी आएगी, वो आएगी एन कैप की। किसकी आएगी, एन कैप। तो ये एन कैप की। सर अच्छा कोई ऐसे मत मोड़ना, सर मैं तो ऐसा मोड़ू, आयुष कहते सर मैं तो ऐसा नहीं कहते, ऐसा मोड़ूंगा ऐसा। तो डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन निकालना सिर्फ हाथ की उंगलियों को तोड़ना नहीं है, हाथ ही तोड़ना है ना। हाथ इजीली मुड़ जाए उंगलियां, वैसा मोड़ना जैसे इंसान मोड़ते वैसे मोड़ना है ना। ये इस तरह एक आए समझ। कुल मिलाकर जो हमारी अंगुलियां हैं वो किस तरफ बंद होनी चाहिए, वो ए से बी की डायरेक्शन में, ए से बी की डायरेक्शन अंगुलियां क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ये रिजल्ट आपको शो करे रिजल्ट वेक्टर की डायरेक्शन को। हमेशा कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। चलिए अच्छा ये हो गया अपने पास में, ओके सर आ गया। ए क्रॉस बी, एक बार लिख रहा हूं मैं, इजिकल टू क्या लिख रहा हूं, बी क्रॉस ए। क्या पता हो क्या पता ना हो, हमको ये पता है क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। अच्छा ये क्या होगा बेटा, बी ए साइन 2 पाई माइनस थीटा होगा। अरे भाई ए से बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। कितना थीटा है, तो बी से ए के बीच का एंगल कितना होगा, बी से ए के बीच का एंगल होगा बेटा 2 पाई माइनस थीटा। कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा। ओके ये होगा बेटा मेरे पास में ए बी का साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू बी ए का साइन 2 पाई माइनस थीटा। क्या होता है मैथमेटिक्स, माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है ये आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप, इसे लगाओ एन कैप बेटा, एन कैप। ठीक है ओके, ये आएगा माइनस बी ए साइन थीटा एन कैप। कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर देता हूं, ए बी साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। अरे नेगेटिव क्या शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन शो करता है। माइनस साइन क्या शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या ए बी साइन थीटा एन कैप माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप इक्वल है क्या, नहीं है। क्यों, इधर क्या आ रहा है, अरे क्या आ रहा है, माइनस। क्या आ रहा है, माइनस। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, जबकि स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या था हमारा, कम्यूटेटिव था। कैसा था, वहां था ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या था, बी डॉट ए। जबकि यहां क्या होगा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो लिख दो नीचे, क्या लिखूं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऐसा होता। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है आपका वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉट कम्यूटेटिव। बोलो
आया समझ में? क्लियर? आगे चलते हैं। देखो लो भाई साहब, हम बात करते हैं मेन बात, मुद्दे की बात करते हैं। देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, बोलो आई कैप जे कैप के कैप, डन। आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अच्छा इधर देखना, मैं चल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, मुझे चाहिए पहले क्या चाहिए, आई क्रॉस आई, पहले ही कर देता, आई क्रॉस आई कर देता। आई क्रॉस आई क्या होगा बेटा, आई कैप, आई कैप साइन, आई और आई के बीच एंगल कितना बन रहा है, जीरो। एंगल कितना बनेगा, जीरो। तो साइन जीरो, एन कैप। चलो साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। तो आई कैप क्रॉस आई कैप कितना बनेगा बेटा, जीरो। कितना बनेगा, जीरो। सिमिलरली आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप। कितना आएगा, जीरो। हमारे डॉट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना आ रहा था, वन। जबकि क्रॉस में क्या आ रहा है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है। डन। आए समझे? अगली बात करते हैं। देखो मेरी बात, अभी बहुत सारी चीजें मेरे पास में बताने की, पिटा रहा है पूरा। चलो अब हमको चाहिए आई कैप क्रॉस जे कैप। क्या चाहिए, आई कैप क्रॉस जे कैप। ये तो आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई और ये आपका जेड। जेड आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक। आई क्रॉस जे लो, आई से जे की डायरेक्शन में उंगली घुमाओ, आई क्रॉस जे। थंब किधर है मेरा, आउटवर्ड। कैसा है, के कैप। अरे कैसा है ये, के कैप। बाहर वाला होता है के कैप, अंदर वाला क्या होता है, माइनस के कैप, ठीक है। तो आई क्रॉस जे क्या होगा बच्चा, आई क्रॉस जे होगा सर के कैप। डन। कोई दिक्कत किसी को? प्लीज बेटा आपका ध्यान में इधर चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। जे क्रॉस के, लो बेटा जे किधर है, जे तो फिर ऊपर। अपनी अंगुलियों को इस तरह से कर्ल करो कि वो जे से के की डायरेक्शन में घूमे। के इधर देखो, ये रखे, जे ऊपर है, जे क्रॉस के, हम किधर आएगा, कौन सी डायरेक्शन है ये, प्लस आई कैप है क्या, जे क्रॉस के क्या है, प्लस का आई कैप, राइट। ये बेटा आपका आएगा आई कैप। कैसे चल रहा है अपन, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा हम चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, चलिए सर, के क्रॉस आई, धीरे धीरे जब आप करोगे ना प्रैक्टिस, अपने आप आ जाएगा। के कहां है, के सर ये रहा आपकी तरफ, ये के क्रॉस आई, आई इधर है, लो के क्रॉस आई क्या है, जे कैप। अरे क्या है, जे कैप, ये लो जे कैप। ऐसा समझे, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई कितना हो गया, ये लिख दिया। अब चल लो, कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज। कैसे लो, क्लॉकवाइज लो। चलो बेटा यहां चलते हैं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, बोलो आई क्रॉस के। आई किधर है, के किधर है, ओ नहीं मिलेगा। आई क्रॉस के, नहीं ये भी नहीं। आई क्रॉस के, आई ये रहा के, घुमा दो क्या, आई ये रहा, आई एक्स एक्सिस, आई के किधर है, ये रहा है। अरे इधर किधर क्या है आपका, आई कैप। एक्स एक्सिस किधर है, ये रहा, के किधर है, सामने। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या है, वेरी गुड, क्या है ये, माइनस जे कैप। क्या है, माइनस जे कैप, माइनस। चलो आगे, के क्रॉस जे, फटाफट बताओ बेटा, के क्रॉस जे, बोलो के कहां है, सामने। के क्रॉस जे लो, के ये ना सामने, क्रॉस जे ऊपर है, जे एक्स, ये तो आपका जेड, ये आपका वाई। के क्रॉस जे किधर है, माइनस जे कैप है क्या, क्या है,
माइनस जे के, अरे के को जे चाहिए हमको, तो के ये रखे के क्रॉस जे क्या है, सॉरी माइनस आई के, माइनस का आई के, माइनस का आई, एक और लो क्या है, जे क्रॉस आई, बताओ जे कहां है, जे जे क्रॉस आई, ये आई इधर, अरे ये तो कौन सा है वाई, ये कौन सा बेटा एक्स, जे क्रॉस आई घुमाऊं कहां है, माइनस के, क्या है माइनस के, माइनस के, आया समझ में। इस तरह से हम वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे चलते। मान लीजिए बेटा मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, देखना वेक्टर ए है मेरे पास में, क्या है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी हमारे पास में क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके बच्चा, हमको मांगता है वेक्टर ए क्रॉस, आपको भी इसी मेथड का यूज करना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। कैसे करोगे मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले आई कैप जे कैप और के कैप ऐसा ऊपर लिख दो, देखा आपने, दो लाइन खींच दो इस तरह से इंडेक्स वाली, इधर भी उधर भी। ए क्रॉस बी है ना, तो ऊपर लिखो ए वाला, नीचे लिखो बी वाला। ए क्या है, ए वाला क्या है, आई का क्या लग रहा है एक्स, ए वाई ए जेड, बी के क्या लग रहा है बी एक्स बी वाई बी जेड। अब मेरी बात सुनना बच्चा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तरीका करने का, इधर देखो, सबसे पहले लिखो आई कैप, क्या लिखोगे आई कैप। अब आई कैप लिखा आपने, आई कैप को लिखने के बाद इसको छुपा दो, इसको ढक दो, आई कैप वाले को ढक दो, क्या बचा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कर लो माइनस, इसको इससे छुपा दे, इसको इससे माइनस, इसको इससे, बोलो इसको इससे करो क्या आएगा, बोलो रे बोलो, ए वाई बी जेड, अरे सर ए वाई बी जेड, समझ आया, माइनस इसको इससे ए जेड बी वाई, एक ही बात है ना, मल्टीपल, आगे यूज कर सकता हूं। आई कैप अब लिखो, याद रखिए माइनस का जे कैप, जे कैप का क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। चलो अभी करते हैं इसको, क्या दिक्कत, जे कैप के लिए करना है तो किसको छुपाओगे, जे कैप को छुपाओगे, अरे किसको छुपाओगे, जे कैप को छुपाओगे, छुपाओ इसको, क्या आएगा बेटा, इसको इससे बड़ा करो, ए एक्स बी जेड, ध्यान से देखो, ए एक्स क्या आएगा, ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड या ए जेड बी एक्स आएगा ऐसा, प्लस क्या बच गया बेटा के कैप, जे कैप के आगे याद रखिए क्या लगाना है माइनस, आई भी प्लस का के भी प्लस का, के कैप कौन छुपेगा, ये छुप जाएगा, छुपाओ इसको, छुपाओ छुपाओ इसको, छुपाओ, क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे बेटा, बोलो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स हो जाएगा क्या, एक्चुअली मैंने ए वाले आगे लिखा, अल्फाबेट में आ गया था ना, अल्फाबेट में पहले कौन आता है ए, बाद में कौन आता है बी, इसलिए मैंने मैनेज कर दिया, आए समझ में, कोई दिक्कत किसी को। क्रॉस प्रोडक्ट जो है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है इस तरह सोल्व होता है, वहां क्या था, आई को आई कैप से, जे को जे से, के को के से, यहां वैसा मामला नहीं है, या क्यों नहीं वैसा, क्योंकि हम जानते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना होता है, जीरो होता है, कितना होता है जीरो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं, आप दिमाग फिट हो जाएगा मामला, टॉर्क इज इक्वल होता बेटा आर क्रॉस एफ,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है टॉर्क। इसको शो करते हैं टाउ से। किसे शो करते हैं? टाउ से। ठीक, इधर क्वेश्चन आर देखा बेटा आपको आई के प्लस 3 JK प्लस 4K और एफ वेक्टर दे रखा बेटा आपको 2IK प्लस 4JK प्लस 7K। आपको निकालना है टॉर्क निकालना। क्या निकालना है? टॉर्क निकालना। तभी टॉर्क होता क्या है? आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? आर और एफ का क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। चलो करते हैं। तो बेटा टॉर्क इक्वल क्या होता है? आर क्रॉस एफ। क्यों? क्या करें? यहां कर दूं? चलो बनाओ। ये आपका बेटा क्या है? आई के, ये आपका JK और ये आपका के। बोलिए आर आगे ऊपर किसको लिखूंगा? आर को लिखूं या एफ को लिखूं? ऊपर आर को लिखूं, क्योंकि ध्यान रखना है क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए जो पहले आ रहा है उसको ऊपर लिखना है, जो पीछे आ रहा है उसको क्या करना है? बाद में लिखना है। ठीक है। अच्छा क्या लिखो? 1 3 4 मतलब आई कैप के आगे कितना लग रहा है? कुछ लग रहा है तो 1 लिख दिया मैंने। 1 3 4 क्या देखो कितना आएगा? 2 4 7। ध्यान से देखना बहुत इजी है। बोलो आई कैप छुपाओ इसको। 3 इंटू 7 3 इंटू 7 माइनस 4 इंटू माइनस JK पाता है ये माइनस JK। छुपाओ इसको। क्या होगा? 1 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 4। 1 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 4 प्लस क्या क्या किसको छुपाओगे? इसको छुपाओ। क्या होगा? 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ आएगी कैसे करते हैं? ठीक। बोलो बच्चा क्या आएगा? 21 माइनस 16 माइनस JK 7 माइनस ओ माय गॉड 16 प्लस KK 4 माइनस 6 कितना आएगा? बोलो 5IK। ठीक है। 7 माइनस 16 माइनस का 9 आएगा। माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4। ओके 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 राइट। 2 इंटू 4 2 इंटू 4 8 होगा ना। 7 माइनस होगा 8 बेटा। डन। ओके 7 माइनस 8 क्या होगा? -1 माइनस माइनस प्लस JK। लो बोलो 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 2K। मीटर इसको लिखूंगा न्यूटन मीटर है ना। टॉर्क का जो यूनिट होता है क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। तो इस तरह हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो नहीं बिल्कुल नहीं। पेपर में हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा कि टॉर्क अगर निकालना है तो पेपर में लिखा हुआ आएगा क्रॉस करना है, तो ऐसा नहीं आएगा। अगर पेपर में R दे रखा है और F दे रखा है और आपसे पूछा है कि टॉर्क निकालना है, क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा टॉर्क क्या होता है? R और F का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है। ऐसा हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। अभी इसको आप रहने दीजिए। इसको कैसे किसमें पढ़ेंगे अपन? रोटेशनल मोशन में पूरा आएगा टॉर्क अपने पास, पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। वर्क अगर पूछता आपसे, मान लो आपको फोर्स दे दिया उसने, डिस्प्लेसमेंट दे दिया और क्या पूछा उसने? वर्क पूछा, तो क्या होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या करना पड़ेगा? डॉट डॉट करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए बेटा ये आपका जो वेक्टर है वो कंप्लीट हो गया। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है। थैंक यू बेटा।